नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीन बंधु सर छोटू राम पुण्य स्मृति समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सैनी ने दीन बंधु चौधरी छोटू राम के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चौधरी छोटू राम जी की नीतियों ने किसान और मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया। वो अपने आप में एक संकल्प, एक उदाहरण और एक आंदोलन थे कि चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी का जन्म हरियाणा की इस पवित्र भूमि के ऊपर हुआ है। उनके योगदान को याद करते हुए मुझे बड़ा गर्व भी हो रहा है। साथ ही उनका जीवन एक संदेश है। अगर हम संकल्प लें और मेहनत करें तो कोई भी चुनौती वो बड़ी नहीं होती। दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी अपने आप में एक विचार थे। साथियों, वो एक आंदोलन थे, वो एक संकल्प थे। हम सब ये जानते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए चौधरी छोटू राम जी ने अपना जीवन समर्पित किया है। चौधरी छोटू राम जी ने कहा कि जब किसान मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। हरियाणा सरकार चौधरी छोटू राम जी के ही आदर्शों पर काम कर रही है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध वो खड़े हुए हैं। जब सत्ता और संसाधन कुछ हाथों में सिमट कर रह गए थे, उनका विश्वास था, चौधरी छोटू राम जी का उनका विश्वास था कि जब तक किसान सशक्त नहीं होगा तब तक भारत ये सशक्त नहीं होगा। ये चौधरी छोटू राम जी का विश्वास था। और साथियों, यही कारण है कि दीन बंधु जी ने कहा, उन्हें कहा गया क्योंकि वे दीन दुखियों के वो सच्चे हितैषी थे, इस कारण से उन्हें दीन बंधु का। सीएम ने बताया कि उनकी सरकार ने किसान हित में कई कदम उठाए हैं। 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद का 1,64,000 करोड़ रुपया पहुंचाया गया। साथियों, किसान कल्याण हो, सामाजिक समरसता हो और आत्मनिर्भर भारत हो, ये सभी लक्ष्य उनके सपनों से ये गहराई से जुड़े हुए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी डबल इंजन की सरकार की भी वही भावना है जो चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी के जीवन का सार थी। साथियों, किसान का सम्मान, किसान का सशक्तिकरण और हमने किसान के हित में अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। साथियों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में हमारी सरकार काम कर रही है। आज किसानों को अभी चर्चा भी ये की गई है कि आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है कि जो अपने किसान को 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजे के रूप में 15,500 करोड़ रुपए दिए गए। साथियों, ये चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी के उस जीवन से ये प्रेरणा मिलती है। साथियों, अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के लगभग 12 लाख किसानों के खाते में डायरेक्ट जो उनके खाते में पैसा, फसल खरीद का पैसा पहुंचाने का काम किया है। 1,64,000 करोड़ रुपया हमने अब तक उनके खाते में पहुंचाने का डायरेक्ट काम किया है। साथियों, पिछले 11 सालों में किसानों को फसल के खराबे का जो मुआवजा हमने 15,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी, उनका जो जीवन था, उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो और हमारी सरकार उस दिशा में मजबूती से काम। हरियाणा सरकार ने पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने का काम किया कि हरियाणा में जो कृषि भूमि पट्टेदार हमारे किसान थे, ऐसे किसानों को उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि ऐसे किसान
लंबे समय से काश्त कर रहे थे, परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था। परंतु हमने निर्णय किया कि उन किसानों को हम मालिकाना हक देने का काम करेंगे। साथियों, हमने किसानों के हित में जो नकली खाद और बीज और कीटनाशक बेचने का काम करते थे, उनके खिलाफ भी हमने सख्त कानून बना करके ऐसे लोगों के खिलाफ 5 साल की सजा का प्रावधान ये हमारी सरकार। पिंजौर में सबसे बड़ी सेब, फल और सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है। कि हमने पिंजौर में एशिया की सबसे आधुनिक सेब, फल और सब्जी मंडी वो भी हमने वहां पर शुरू की है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,18,000 हमारे पात्र के परिवारों को 6,000 रुपए 1 साल के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसके तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के किसानों के खाते में 7,233 करोड़ रुपया भेजने का काम भी किया। सीएम सैनी ने कहा कि जाट समाज की ये एकजुटता और युवाओं की ऊर्जा हरियाणा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हिंदी खबर।